माँ मोहब्बत का एक खजाना है, माँ के कदमों तले ज़माना है। माँ मोहब्बत का एक खजाना है, माँ के कदमों तले ज़माना है। माँ का दिल तोड़ना है कहरे गज़ब, माँ की खुशियों में है अताए रब। माँ से बेटे जो प्यार करते हैं जिंदगी शानदार करते हैं। माँ जो दिल से दुआएं करती है चीरती अर्श को गुजरती है। दूसरा सजदा जो रवा होता माँ को ये मर्तबा मिला होता। बेटा कितना ही हो बुलंदी पर, बेटा कितना ही हो बुलंदी पर, हो नहीं सकता माँ के वो हमसर। चूंकि माँ से रौनक है आशियाने की, माँ से ही शान है घराने की। रिश्तेदारों के खम नहीं होते, अरे माँ ना होती तो हम नहीं होते। माँ ना होती तो हम नहीं होते, हम नहीं होते। इसलिए कहता हूं क्या, ऐ माँ, ऐ माँ, तेरे जैसी कोई औरत न मिलेगी। कोई औरत न मिलेगी। क्यों? ये दुनिया में माँ के जैसी, दुनिया में माँ के जैसी मोहब्बत न मिलेगी। चीज तो मिल जाएगी लेकिन, हर एक चीज तो मिल जाएगी। दुनिया में हर एक चीज तो मिल जाएगी लेकिन, ये दुनिया में हर एक चीज तो मिल जाएगी लेकिन, मिल जाएगी लेकिन माँ बाप से बढ़ कर कोई, माँ बाप से बढ़ कर कोई, माँ बाप से बढ़ कर कोई नेमत न मिलेगी।
हर एक चीज तो मिल जाएगी लेकिन मिल जाएगी लेकिन माँ बाप से बेहतर, हाँ माँ बाप से बेहतर कोई नेमत न मिलेगी। बहनें जो बैठी हुई हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे भी हमारे भाई हैं नौजवान, जब शादी के बाद वो अलग हो जाते हैं, माँ का मकाम भूल जाते हैं, माँ की परवरिश भूल जाते हैं, बाप का एहसान भूल जाते हैं। कुछ ऐसे भी बेटे होते हैं, हम सबको नहीं कह रहे हैं, कुछ बेटे हैं, उनके लिए शेर खास तवज्जो का तलबगार हूं। माँ बाप को तकलीफ जो देते हैं वो सुन ले, सुन ले, देते हैं वो सुन ले। महशर में मोहम्मद की, महशर में मोहम्मद की शफाअत न मिलेगी। देते हैं वो सुन ले। महशर में मोहम्मद की, महशर में मोहम्मद की शफाअत ना मिलेगी। थैंक यू। मैं आपकी बात पे बहुत खुश हुआ। भाई साहब कह रहे हैं आप के प्रोग्राम में बहुत देखता हूँ, सभी देखते हैं माशाल्लाह। आज मैं पहली बार आया हूँ, बड़ा अच्छा में लगा यहाँ। कई बार मैं तारीफ कर चुका हूँ, हिंदुस्तान में कोई जगह बाकी नहीं जहाँ मैंने पढ़ा ना हो, मगर यहाँ का रुतबा, यहाँ का वकार, यहाँ की इमेज सबसे अलग है। इतनी भीड़, इतनी पब्लिक,
माशाल्लाह ये जो मैं आइटम पढ़ रहा हूँ ये 10 करोड़ लोगों ने मेरा कलाम सुना है और बहुत ही दुआएं मुझको माँ से मिली हैं, वालिदों से मिली हैं। ये जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ इसको गौर से सुनिएगा, इंशाल्लाह पसंद करेंगे। नबियों की दुआएं रद्द कर दे खुदा चाहे तो नबियों की दुआएं, रद्द कर दे खुदा चाहे तो नबियों की दुआएं, रद्द कर दे खुदा चाहे नबियों की दुआएं। जरा मेरी तरफ मुखातिब रहे सभी बंदे, अल्लाह के बंदे जितने बैठे हैं। मैंने लफ्ज आपके सामने रखा, रद्द कर दे खुदा चाहे नबियों की दुआएं। मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए? कहाँ पैदा हुए? इजराइल में। मूसा अलैहिस्सलाम इजराइल में पैदा हुए। जब मैं इजराइल पहुंचा, अब मैं इन्हीं आंखों से मैंने अपनी मां मरियम का भी मकान देखा। सुभान अल्लाह। इजराइल में मूसा अलैहिस्सलाम का ही मकान पर गया। वो पहाड़ी इलाका है, ऐसा महसूस होता है कि नबी ज्यादातर यहीं पैदा हुआ। अब जरा देखिए, मैंने मिसरा रखा, रद्द कर दे खुदा चाहे नबियों की दुआएं। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से डायरेक्ट बात करते थे, डायरेक्ट, और अल्लाह उनकी सुनता था। मगर एक दिन का वाकया है, एक महल्ला इजराइल में, वहां उस महल्ले में एक औरत थी। उस औरत के बच्चे नहीं होते थे। उस औरत को बहुत इतना अफसोस रहता था कि मेरे कोई औलाद नहीं है। एक दिन औरतें बैठी थी, औरतों में अक्सर ऐसा होता है एक दूसरे की काना फुसकी करती, तो बता भी देती है कि फला मियाँ ऐसे हैं, तुम मन चली जाओ, वो ऐसा कर देंगे तो औलाद पैदा होगी। मगर वो तो नबी थे, है ना, मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे। अब जरा देखिए, वो औरत से एक औरत ने कहा, देख मूसा जो हैं कभी कभी इधर से गुजरते हैं, जब गुजरे तो उनसे अपनी बात को सामने रख देना उनके। इत्तेफाक से कुछ दिन के बाद मूसा अलैहिस्सलाम आ रहे थे। वो औरत ने देखा, अपने दरवाजे की दहलीज पे बैठी थी, फौरन कहा, ऐ मूसा एक मेरी बात सुनेंगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बताओ क्या बात है? कहा, आप अल्लाह से डायरेक्ट बात करते हैं, मेरे कई बरसों से मेरे औलाद नहीं है, अल्लाह से कह देना कि एक औलाद अता कर दे, एक, बस एक। कहा, अच्छा ठीक है, मैं अल्लाह से कहूंगा। कहा, नहीं अभी कह दो। उन्होंने कहा, भाई मैं कह दूंगा। आगे बढ़े, कहा, अल्लाह ये औरत ने जो हमको रोका था, इसकी एक ख्वाहिश पूरी कर दे, एक औलाद अता कर दे। अल्लाह ने कहा, है मूसा ऐसा है, एक काम करो, जाओ उस औरत से कह दो तुम्हारे कोख में कोई औलाद नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम आए औरत के पास, कहा, अल्लाह से बात की है मैंने, उसने कहा कि कोई औलाद तेरे कोख में नहीं है। वो औरत मायूस हो गई, जब अल्लाह कह रहा है तो क्या बात है? कहने लगी, ठीक है, जब अल्लाह ही कह रहा तो क्या है। आगे बढ़े मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने फिर हुक्म किया, ऐ मूसा अपने घर जाओ लौट के अभी अभी, और एक बड़ी से तश्तरी लेना, एक छुरी लेना, छुरी लेना, और वहां जाकर के ये जो काम मैं सौंप रहा हूं ये तुमको करना है। आप अपने घर की तरफ चले। उधर से एक फकीर गुजरा, वो औरत वहीं बैठी थी। उस औरत को उसने देखा और वहीं से सदा लगाई फकीर ने, जो एक रोटी देगा एक औलाद पाएगा, दो देगा दो पाएगा, तीन देगा तीन पाएगा, चार देगा चार पाएगा। उस औरत के घर में 7 रोटी रखी थी, उस फकीर को 7 रोटी उसने उठा के दे दी, 7 औलादे हो गई।
7 औलादे हो गई। अब अल्लाह ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से, ऐ मूसा तश्तरी ले ली? अल्लाह ने कहा हाँ। छुरी ले ली? कहा हाँ। अल्लाह ने कहा पूरी बस्ती में जाओ और कहना अल्लाह ने इंसान के जिस्म का गोश्त मांगा है। अब बस्ती में निकले, आवाज लगाई, अल्लाह ने इंसान के जिस्म का गोश्त मांगा, कोई देगा, कोई देगा, कोई देगा। सुबह से शाम हो गई, किसी ने दिया ही नहीं। वो फकीर जहां मूसा अलैहिस्सलाम थे उसी तरफ से गुजरा और उसने कहा मूसा ये छुरी ये तश्तरी लेके कहां घूम रहे हो? कहा अल्लाह ने एक काम सौंपा, वो बस्ती वालों ने किसी ने इंसान ने किया ही नहीं। फकीर ने कहा क्या कहा? फकीर ने कहा क्या कहा अल्लाह ने? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ने कहा कि इंसान के जिस्म का गोश्त मांगा अल्लाह ने। उस फकीर ने छुरी ली, कहा छुरी दो। छुरी लेकर बड़ा सा जिस्म से टुकड़ा एक काट के गोश्त का तश्तरी में रख दिया। कहा मूसा ले जाओ। आगे बढ़े मूसा अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए। फौरन फकीर ने कहा ऐ मूसा रुको, ये बताओ पूरे जिस्म में इंसान का गोश्त अल्लाह ने कहाँ का मांगा था? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने ये नहीं पूछा। उसने कहा दोबारा छुरी दो। अपने जिस्म की एक एक बोटी काट के तश्तरी में भर दी। कहा है मूसा ले जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम खुशी खुशी चल दिए। आवाज आई गैब से, ऐ मूसा गोश्त मिल गया इंसान का? कहा हाँ ऐ अल्लाह मिल गया। अल्लाह ने कहा जिसने दिया उसको भी मैं जानता हूँ, वो तो मेरा नबी नहीं था, उसने मेरे लिए अपने जिस्म की एक एक बोटी दे दी। तुम तो मेरे नबी थे, तुम भी तो दे सकते थे। रद्द कर दे खुदा चाहे तो नबियों की दुआएं, नबियों की दुआएं माँ कर दे दुआएं तो, माँ कर दे दुआएं तो मुसीबत न मिलेगी तेरे जैसी कोई और। उससे राजी जिससे राजी तो खुदा उससे राजी, खुदा उससे राजी। माँ जिससे खफा हो तो, माँ जिससे खफा हो तो जन्नत न मिलेगी तेरे जैसी कोई औरत न मिलेगी, तेरे जैसी कोई औरत न मिलेगी, तेरे जैसी कोई औरत न मिलेगी। मख्ता पेश कर रहा हूँ कि परवाज़ परवाज़ अगर तुमसे कभी रूठ गई
जाके कहीं देख लो, जाके कहीं देख लो, इज्जत न मिलेगी। तेरे जैसी कोई औरत न मिलेगी। तेरे जैसी न मिलेगी। औरत के 4 रूप हैं। सबसे पहले माँ, फिर बेटी, फिर बहन, फिर बीवी। 4 रूप हैं, मगर माँ का मकाम सबसे बड़ा अल्लाह ने रखा, फरिश्तों से भी बड़ा। किस बात पे? ए परवाज़ परवाज़ अगर तुमसे कभी रूठ गई माँ, रूठ गई माँ, रूठ गई माँ, तुम जाके कहीं देख लो, ए जाके कहीं देख लो, इज्जत ना